ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है, दूर दराज से इसमें काफ़ी शोधविद और विशेषज्ञ लोग आए, इसको अपन राजस्थान की दृष्टि से कैसे देखना चाहिए? देखिए, सतत विकास जो है वो मानव विकास के साथ जुड़ा हुआ विषय है। उसकी जो अपॉर्चुनिटी और जो चैलेंजेज हैं उन पे यहाँ 3 दिवस में विभिन्न जो 6 देश हैं उनके यहाँ रिप्रेजेंटेटिव और अपने यहाँ पूरे इंडिया से और राजस्थान से विशेष रूप से जो शिक्षाविद हैं, शोधार्थी हैं, वो उनके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया जा रहा है। और ये जो एक विषय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस पर चिंतन मंथन होगा। और कहीं न कहीं जो हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज में एकेडमिक एरा है, जिसमें चूँकि मानव का विकास करने के लिए जो हेल्थ है, जो एजुकेशन है, जो डेवलपमेंट के विभिन्न आयाम हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइज डेवलपमेंट हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट हो, चाहे हमारे पोल्यूशन से रिलेटेड हम बात करें, तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो थिंग्स हैं उन सब पे विचार होगा। और उसको किस तरीके से बचाया जा सके, किस तरीके से एआई का यूज करके, एआई का जो यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, उसकी बेहतरी भी है, उसकी क्वालिटी भी है और उससे काफ़ी हद तक सहूलियत भी होती है, लेकिन कहीं न कहीं उसके चैलेंजेस भी हैं। आप हम सब देखते हैं उन चैलेंजेस को, तो उन सबको कैसे कोरिलेट करना, किस तरीके से आगे उनको अध्ययन के रूप में, अध्यापन के रूप में, सिलेबस के रूप में कैसे उनको हम इजाद करें, उस पर चिंतन मंथन होगा। और जो इस कॉन्फ्रेंस में जो विषय और सुझाव निकल के आएंगे उन पर हम काम करेंगे। ये जो सतत विकास और एआई पे आपने सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, ये फागी को ही चुनने के पीछे रीजन क्या है? देखिए, चूँकि फागी का जो हमारा कॉलेज है और कॉलेज की जो टीम है, ये उनके इनिशिएशन का प्रयास है, क्योंकि किसी भी आयोजन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है टीम को। और कॉलेज चूँकि आगे आया और हमने भी कॉलेज को फिर अनुमति दी कि आप इस तरीके का आयोजन करिए। तो जो महाविद्यालय हैं, आने वाले टाइम में NEP 2020 में महाविद्यालयों को ऑटोनोमस रूप से सक्षम बनाने के लिए भी इस तरीके के प्रयास जो कॉलेज स्तर पर किए जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। क्या सर एआई जो रिसर्च है इसको क्या शिक्षा नीति में शामिल करने का विचार चल रहा है? हाँ, देखिए, अभी जो हम शोधार्थी हैं, जब यहाँ चिंतन मंथन होगा तो इस तरीके के टॉपिक निकल के आएंगे कि किस तरीके की रिसर्च एआई से रिलेटेड की जाए, कौन से टॉपिक पे की जाए, ताकि उन रिसर्च के आधार पर जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट से लोगों को अवगत कराया जाए, अन्य जो रिसर्च हैं वो उससे अवगत करें और कहीं कहीं पॉलिसी प्लानिंग में उसका उपयोग किया जाए। क्या इसी तरीके के सम्मेलन नियमित होंगे या एक तरीके से ये कार्यक्रम कागजी रूपरेखा बनकर रह जाएगा या इसकी दूर दराज तक आवाज जाएगी? अभी यहाँ से पहले इसी विषय में शाहपुरा में इस तरीके की कार्यशाला आयोजित हुई थी, जिसमें 1000 के करीब लोगों ने भाग लिया था और 15 कंट्री के वहाँ लोग आए थे। और हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी वहाँ अपनी मार्गदर्शन दिया था। तो ये तो सीरीज ऑफ वर्क है जो लगातार कॉलेज एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ करती रहती है और चलता रहेगा। युवा किस तरीके से प्रेरित हो पा रहे हैं इस तरीके से एआई के जो सम्मेलन वगैरह जो इस तरीके का आर्टिफिशियल से चल रहे हैं? देखिए, युवा जो हैं वो इसका उपयोग तो बहुत ज़्यादा फास्ट गति से कर रहे हैं, लेकिन उस उपयोग में उसका उपयोग किस हद तक ठीक है, नहीं ठीक है, ये अभी युवाओं को और समझाने की आवश्यकता है। और वो इस तरीके की कार्यशाला से ही उनमें इस तरीके की बात समझाई जा सकती है। थैंक यू। एआई को लेकर के एक बहुत बड़ा हुआ है आम पब्लिक में कि इसका यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंप्यूटर जब आया तो कंप्यूटर का यूज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर बहुत बहस चली। लेकिन आज आप हम सब के हाथ में कंप्यूटर है, मोबाइल जो है डिजिटल मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो कंप्यूटर का ऊपर कितनी सहूलियत है, आपको कम्युनिकेशन कितना फास्ट हो गया। अभी आप वॉइस कमांड देते हैं और वॉइस कमांड से कॉल मोबाइल मिला लेता है। इट्स ए यूज ऑफ एआई। और तो इस तरीके से यूज तो है ही एआई का, लेकिन कहीं न कहीं जो दुरुपयोग हैं उन दुरुपयोग को रोकने के लिए आपके डेटा
कैसे सुरक्षित रहे, क्योंकि प्राइवेट डेटा पे अभी भारत सरकार में भी इस पर काफ़ी पॉलिसीज़ बनती हैं, उस पर भी काम चल रहा है। तो इट्स ए कंटिन्यू वर्क। सर किसी भी चीज़ का आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है, और एआई के मामले में शायद ऐसा ही है। इसीलिए हमें लगता है कि सरकार को भी एआई का पूरा ज्ञान लोगों को देने के लिए, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों समझाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए, ज्ञान की आपने बात कही है, ज्ञान कोई ऐसा एक शब्द नहीं है कि जो बाज़ार से खरीदा जा सके, ठीक है। नॉलेज इज़ ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस इन ह्यूमन माइंड। जब हम बच्चा पैदा होता है, कक्षा पहली में जाता है, माँ उसको सिखाती है, तो वही बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो कितना सीख जाता है। तो इट्स ए कंटिन्यू एफर्ट, प्रयास, ये एआई है। ठीक है, थैंक यू ओके।